So in today's small session, we are going to discuss ABCD is if a regular hexagon, then what is the area of the yellow part to green part? अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आई वुड से प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस बेसिक क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ऐसे ये क्वेश्चन फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह पोस्ट है, जहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज जब आपके लिए स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत कुछ वहां पे स्टार्ट होगा, बहुत कुछ शेयर होता है। तो एनीवे हम आज डिस्कस करने वाले हैं ABCD अगर रेगुलर हेक्सागन है तो उसके इनसाइड एरिया कैसे डिवाइड होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द इनसाइड एरिया? तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व करोगे। सो वी हैव अ रेगुलर हेक्सागन। पहले मैं बात करता हूं कि रेगुलर हेक्सागन आखिर होता क्या है, क्या नहीं है। आपको पता है कि रेगुलर हेक्सागन इज अ फिगर जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल इज 120 डिग्री। आप बोल सकते हो ईच एंगल 120 है, विच इज अ रेगुलर पॉलीगन का प्रॉपर्टी है, आप ऐसे निकाल सकते हो। अब रेगुलर हेक्सागन में डायगोनल्स दो टाइप के होते हैं। आप इस दोनों डायगोनल्स को समझना स्टार्ट कर दोगे तो आप बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो चलो मैं बताता हूं कि डायगोनल्स दो टाइप की क्या होती है, और इसी दोनों डायगोनल से ही तो क्रिएट हो सकते हैं अगर कुछ क्रिएट होगा तो। पहले मैं आपको डिफाइन करता हूं कि वी हैव अ मेजर डायगोनल। हेक्सागन रेगुलर अगर हो तो उसमें मेजर होता है और दूसरा क्या होता है, माइनर डायगोनल। व्हाट इज द मेजर डायगोनल? तो चलो हम आपको बताते हैं कि मेजर डायगोनल होता क्या है। तो देखो, अगर मैं इसे पॉइंट ए को 1 बोलूं, इसे मैं 2 बोलूं, तो 1 से 2 मिलाने की लाइन जो होती है विच वन इज साइड। अगर मैं 3 बोलूं, मैं अगर 1 से 3 मिलाऊं और 1 से 4 मिलाऊं तो ये एक्सट्रीम अपोजिट साइड है। अगर आप अपोजिट को मिलाते हो तो ये मेजर डायगोनल होता है। 1 to 4 गैप ऑफ 2 से अगर आप दिस वन इज 5 विच वन इज ई मिलाते हो और यहां से यहां अगर आप अपोजिट मिलाते हो तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, मेजर डायगोनल। और अगर आपने 1 2 3 अ गैप ऑफ 1 से आपने 3 मिलाया तो ये हमारा क्या है, ये माइनर डायगोनल, बिकॉज छोटा दिखता है। हमने 2 से 4 मिला दिया, 3 से 5 मिला दिया, डी से ई मिला दिया, ई से ए मिला दिया, ए से बी मिला दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर डायगोनल। तो ये मेजर डायगोनल है, ये माइनर डायगोनल है। हेक्सागन के अंदर जो भी होती है खिचड़ी इन्हीं दोनों डायगोनल के थ्रू पकती है। अब देखते हैं ये दोनों डायगोनल खिचड़ी कैसे पकाते हैं और एरिया वाइज कैसे डिवाइड करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द मेजर डायगोनल। मेजर डायगोनल का रोल क्या होता है और क्या नहीं होता है। हमें दो बातें तो पता है। पहली बात कि मेजर डायगोनल किसको बोलते हैं, हमने ये समझ लिया। अगर हम मेजर डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं तो ये हेक्सागन को एक्चुअली सिमिलैरिटी में डिवाइड करता है। यू कैन से द रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ सिमिलैरिटी आप बोल सकते हो। तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। मेजर डायगोनल एक्चुअली करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर हम तीनों मेजर डायगोनल्स को ज्वाइन कर दे तो हेक्सागन का जो एरिया होता है वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपको ये पता होना चाहिए। आप इसको ऐसे इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हो कि दिस लेंथ इज इफ ए, यहां हाफ करेंगे तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये ए होगा, ये भी ए होगा, सबके सब क्या होंगे, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएंगे। ऑल शुड बी। तो मेजर एंगल क्या करता है, एरिया को हाफ डिवाइड करता है। एंगल लाइन ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिट्री डिसाइड करता है। मैंने कहा यहां तक तो मुझको समझ में आ गया। अब जो माइनर डायगोनल है ये कैसे बिहेव करता है, चलिए माइनर डायगोनल बिहेव कैसे करता है ये अगर हमें समझ में आ जाए और हम मेजर और माइनर दोनों डायगोनल्स को एक साथ मर्ज कर दे तो क्वेश्चंस में जान आ जाती है। मैंने कहा कि मैं इसे यहां से यहां मिलाता हूं, दिस वन इज क्लियर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसे मिलाते हैं। अगर मैं इसे ए बोलूंगा, अगर मैं इसे ए बोलूंगा, ये एंगल 120 डिग्री है तो एरिया क्या होगी, हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री, विच वन इज एक्चुअली हाफ इंटू ए स्क्वायर साइन 60 डिग्री। तो इसका भी जो एरिया होता है, अगर मैं ओनली वन डिसाइड करूं, अगर मैं ओनली वन डिसाइड करूं तो दिस इज ऑल्सो द एरिया सेम एज इक्वल टू ये जो 6 पार्ट है, यहां पे आपका एरिया क्या है, हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन 60। मैंने कहा यहां तक तो हमने ट्रिग्नोमेट्री से एरिया निकाल लिया। बट अगर आप सारे मेजर माइनर डायगोनल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो तो बहुत खूबसूरत सा फिगर दिखता है, देखिएगा, मतलब एक क्लासिकल फिगर दिखता है। और इसमें अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, चलिए जो आपने मेजर डायगोनल दिखा है, जो ये इंटरसेक्ट करते हैं एक हेक्सागन क्रिएट करता है। बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है। सो ये एक हेक्सागन क्रिएट करते हैं, विच वन इज, मैं इसको बोल दूं, दिस वन इज पी, दिस वन इज क्यू, दिस वन इज आर, दिस वन इज एस, दिस वन इज टी, दिस वन इज यू। अगर ये हेक्सागन होता है तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हेक्सागन? मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। अगर आप माइनर डायगोनल से जो आउटर फिगर है ये सबका एरिया सेम होता है, मैं किसी एक पे काम करके आपको बता दूंगा कि एरिया सेम क्या है। जितने भी बाहर फिगर है एरिया सेम है। तो इनसाइड क्या होता होगा,
तो इनसाइड में आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर आप इसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर दोगे, मतलब आप इसके अंदर अगर इसके मेजर डायगोनल्स को ज्वाइन कर दोगे, तो इससे जो 6 फिगर क्रिएट होती हैं उनका एरिया भी आउटर जो ट्रायंगल्स हैं उसके एरिया के बराबर होता है। तो मैंने कहा कि यहां तक तो ठीक है, कैसे होता है नहीं होता मैं आपको अभी तुरंत बता दूंगा। तो आप बोल सकते हो कि ये जो PQRS का एरिया है, हेक्सागन जो आपका है PQRSTU, आउट ऑफ द हेक्सागन अगर आपको देखना है ABCDEF, इसका एरिया क्या है? तो मैं बोलूंगा देखो सर यहां पे 6 एरिया है, 6 ट्रायंगल है, 6x है। आउटर कितने हैं? आउटर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। आउटर 18x है, तो इसका जो एरिया होता है 1/3 होता है। मैंने कहा हाँ चलो इस थ्रू के भी, इस फिगर से भी हम निकाल सकते हैं, या दूसरा मैं बोल सकता हूं, देखो अगर ये A है, ये A है, मैंने इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की है, तो एरिया कैसे निकलेगा? तो मैं बोलता हूं कि देखो बॉस, अगर ये 120 डिग्री है, ये क्या है 120 डिग्री, ये दोनों लाइन इक्वल है, तो मुझे पता है ये 30 डिग्री होगी और ये क्या होगा 30 डिग्री। मैं इधर से भी इसको बोल सकता हूं ये 30 डिग्री होगा और ये क्या होगा 30 डिग्री होगा, और टोटल ये क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा। मैंने कहा हाँ यहां तक तो ठीक है। इसका क्या मतलब है? और अगर हम सिमिलैरिटी से देखें तो ये दोनों लाइंस इक्वल होने वाली है, तो यहां भी क्या होगा 60 होगा, यहां भी 60 होगा। अगर मैं इस साइड को A बोलूं तो ये साइड भी A, ये साइड भी A होगी। उधर से ही मैं इस साइड को अगर मैं A बोलूं, वी कैन नॉट से द A, मैं कुछ दूसरा नाम ले लेता हूं बिकॉज A को तो मैंने पहले ले रखा है। अगर इस साइड को मैं B बोलूं, से दिस साइड इज B, तो ये साइड भी B होगी, ये साइड भी B होगा, ये साइड भी B होगा। यहां 30 है तो यहां वैल्यू कितनी होगी 30, और ये कितना होगा 120 होगा। सो व्हाट इज द B और A में रिलेशनशिप क्या होगा? तो मैंने कहा कि B और A में जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत ईजिली आप बोल सकते हो, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल यहां पे 120 है तो ये B√3 होता है। दिस वन इज व्हाट B√3। आप इसे 90 डिग्री से भी ड्रॉ कर सकते हो, दिस वन इज 30, यहां पे 60, यहां 90, तो ये आपका क्या हो जाएगा B√3/2, एंड इधर से भी आप निकाल सकते हो। तो आपने एक बात तो देख ली कि जो इनसाइड हेक्सागन बना है उसका साइड अगर B है तो आउटसाइड हेक्सागन का जो पार्ट है B/3, हम ये साइड का रेशियो तो एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये फिगर बहुत प्यारा सा है। अब आप बोल सकते हो कि सर यहां तक तो मुझको समझ में आया, ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? मैंने कहा अगर ये B है, विच से A B, मान लो कि अगर B है तो ये भी B होगा, ये भी B होगा और ये भी B होगा। ये एरिया कितनी होगी? मैंने निकाला 120 डिग्री, B² sin 120 डिवाइड बाई 2, और ये क्या है? ये भी तो वही है ना। यहां इनके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, यहां एंगल क्या है 120 डिग्री, साइड तो B ही है सर। sin 120 इज इक्वल टू sin 60। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे 3 बातें करना चाहता हूं। एक तो क्या है आपका मेजर डायगोनल, दूसरा क्या है माइनर डायगोनल। मेजर डायगोनल्स आपके हेक्सागन को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। माइनर डायगोनल्स में अगर हम बात करें तो माइनर डायगोनल जब ज्वाइन होते हैं तो ये जो इधर जो फिगर होता है, इधर जो फिगर्स होता है वो क्या होते हैं, वो सारे इक्वल होते हैं, और सेंटर से जो न्यू हेक्सागन क्रिएट होता है वो भी सारा फिगर इक्वल होता है। मतलब हेक्सागन अगर रेगुलर है तो आप इक्वालिटी पे काम करना स्टार्ट करते हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो हमारे क्वेश्चन से इसका कैसे रिलेशनशिप है? तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि एक्चुअली ये हमारे क्वेश्चन से क्या रिलेशनशिप है। तो डाटा को मैं हटाता हूं, जो क्वेश्चन है, आइए अपने हेक्सागन पे कंसंट्रेट करते हैं कि आखिर इस हेक्सागन को बनाया कैसे गया। मैंने कहा चलो ठीक है, हेक्सागन को बनाया कैसे गया। तो जब हेक्सागन पे फोकस किया गया तो ये देखा गया कि वी हैव अ मेजर डायगोनल। मैंने कहा कि मेरे पास क्या है मेजर डायगोनल, मेरे पास क्या है एक और मेजर डायगोनल है। मैंने कहा 2 मेजर डायगोनल तो 3 मेजर डायगोनल बना ही दो ना। अगर 2 मेजर डायगोनल 3 मेजर डायगोनल बना दो। हमने कहा अगर हमारे पास 3 मेजर डायगोनल हैं तो एरिया अगर इसका x है तो इसका भी एरिया x होगा, ये 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 भी एरिया x होगा। और इसमें मैं अभी इस लाइन को नहीं देख रहा हूं। मैंने कहा यहां तक तो है। सो टोटल ये है 6 एरिया में डिवाइड हो रहा है। टोटल हेक्सागन क्या हो रहा है 6 एरिया में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद आपने एक माइनर डायगोनल ड्रॉ कर दिया। माइनर डायगोनल करता क्या है, इसे हाफ डिवाइड करता है। तो ये जो पार्ट होगा ये एज अ मीडियन करेगा, AG इज द मीडियन। तो ये बोलेगा कि मैं x/2 और x/2 में इसको डिवाइड करूंगा, मैं यहां पे x/2 और x/2 में डिवाइड करूंगा, बस इतना ही करेगा। हमने देखा क्या, हमारे पास मेजर डायगोनल्स थे तो मेजर डायगोनल्स इसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करना है। आप बेसिक तरीके से भी बनाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक मेजर डायगोनल ड्रॉ किया, दूसरा मेजर डायगोनल ड्रॉ किया और तीसरा मेजर डायगोनल भी ड्रॉ कर ही दिया। चलो हटाते हैं। इससे 6 ट्रायंगल्स क्रिएट होते हैं और सारे की एरिया क्या होती है
इक्वल, तो मैं बोल सकता हूं जो हेक्सागन का एरिया है वो 6x है, दैट्स ओके। अब उसके बाद एक लाइन और आ रहा है, अगर इस लाइन को हम कंसंट्रेट करते हैं तो ये लाइन पता चलता है कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ये दोनों लाइन इक्वल है तो एज अ मीडियन ड्रॉ करेगा। ये जो टोटल एरिया जो पहले x दिख रहा था, यहां देखो ये जो आपकी एरिया जो इस ट्रायंगल EFH जो x दिख रही थी, अब वो x/2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा, x/2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो येलो पार्ट है, ये जो येलो पार्ट है इज हाउ मच ऑफ द ग्रीन पार्ट। मैंने कहा बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया, हमें तो बस काउंटिंग करना है। येलो में कितना है 1 और दिस, सो वी कैन से दिस वन इज 1 + हाफ x। टोटल कितना है 1 + हाफ x, विच वन इज इक्वल टू 1.5x, 1.5x, ये यही है। मैंने कहा टोटल कितना था, टोटल था 6, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा 4.5x, बिकॉज अगर आप माइनस कर दो, ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4.5, 4.5, तो ये जो एरिया है 1/3 का आंसर देगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/3। बहुत सिंपल, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपसे किसी का भी पार्ट पूछना चाहे, जैसे पूछना चाहे व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट, अगर इसी के पार्ट के बारे में आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो ये पार्ट कितना है, ये क्या है 1/5, मतलब 3/2, ये कितना है 3/2 ऑफ व्हाट, ऑफ 6 ऑफ हेक्सागन। मैंने कहा अगर मेरे को हेक्सागन का साइड दोगे तो मैं बोल दूंगा ये पार्ट, अगर मैं येलो की बात करूं तो ये 3 आउट ऑफ 2 × 6, x कैंसिल होगा, ऑफ हेक्सागन, दैट इज 1/4 ऑफ द हेक्सागन। और हेक्सागन का आपको एरिया पता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द हेक्सागन, हेक्सागन का एरिया होता है √6 × √3/4 a² इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप यहां पे 1/4 डाल दो, आपका येलो निकल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन हुआ नहीं मुझे इस पोर्शन का एरिया बताओ, बस इस ग्रीन पोर्शन का, मैंने कहा इस ग्रीन पोर्शन का एरिया कितना है, हाफ है। हाफ आउट ऑफ व्हाट, इस ग्रीन पोर्शन का एरिया हाफ आउट ऑफ टोटल एरिया 6 अगर मैं मानूं तो यही है, दैट इज 6x, विच वन इज व्हाट 1/12 इनटू एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ हेक्सागन, 6 × √3/4 a² एंड आंसर आ जाएगा। बहुत क्लियर और बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें कुछ करना नहीं था, अगर मैंने फिगर गंदा नहीं करना चाहा तो फिगर को गौर से देखिएगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको ज्वाइन कर देना है, हमें इसे क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो अगर मैं इस पोर्शन को देखना स्टार्ट करूं और इस पोर्शन को देखना स्टार्ट करूं, इसका एरिया अगर मैं 1 मानूं, 1 से बेटर अगर मैं एरिया 2 मानूं तो ये एरिया भी 2 होगा, 1 डिवाइड हो जाएगा, बाकी ये एरिया 2 है, इसे आगे बढ़ा दीजिए, ये एरिया 2, ये एरिया 2, ये एरिया 2, आपको चाहिए क्या, आपको एरिया चाहिए 3, दैट इज 2 + 1 3 आउट ऑफ 9 इज 1/3, और यही हमारा आंसर है। अगर आप हेक्सागन को मेजर डायगोनल और माइनर डायगोनल की तरह ब्रेक करना स्टार्ट कर दो, मेजर डायगोनल्स 6 इक्वल पार्ट्स, माइनर डायगोनल्स बहुत गंदा करता है, लेकिन आपके जो आउटर्स एरिया हैं ये इक्वल होते हैं, बाकी इनर एरिया इक्वल होता है, इस पर आप सारे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा हेक्सागन का एरिया का जो आप क्रैक नहीं होगा, जहां पे आप डायगोनल ज्वाइन करते हो। तो मैं आपसे चाहता हूं कि ब्रेक करो इसको, और आप बोल सकते हो कि वी कैन सॉल्व इट विथ, मेरा लेंथ ये a है, ये मिड पॉइंट्स हम a/2 निकालेंगे, ज्योमेट्री लगाएंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आएगा, डेफिनेटली आंसर आएगा। आप ट्रिग्नोमेट्री से भी आंसर ला सकते हो, बट कंस्ट्रक्शन वाइज ये बहुत बेसिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को जस्टिफाई किया होगा फिगर के थ्रू, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। आप अगर माइनर डायगोनल्स के साथ खेलना स्टार्ट कर दो तो आप ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को कहां लगाओगे, आप कंस्ट्रक्शन से ही बेटर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, माइनर डायगोनल, मेजर डायगोनल, देखो क्या ब्रेक हो रहा है, आंसर्स हमारे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही फेसबुक और टेलीग्राम में दे दिया था, जहां आपने बहुत इजीली सॉल्व भी कर लिया होगा। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने और प्रैक्टिस के लिए प्लीज फेसबुक और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जो यूट्यूब एल्गोरिथम है दैट्स ओनली वर्क्स अपॉन कि कोई भी आदमी यूट्यूब वीडियो से कितना ज्यादा इंटरेक्ट करता है। तो आप वीडियो से इंटरेक्ट करते हुए देख तो डेफिनेटली रहे हो, तो लाइक कर देना। इफ यू लाइक वांट टू कमेंट, आप कमेंट कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट है सीखते रहना। लाइक कमेंट तो सेकेंडरी चीज है। तो हम लोग मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल पे। आप दीजिए अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक ऑल द एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।